स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये युपेश चंद्राकार और देविका चंद्राकार है। तस्वीर देखकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपस में पति पत्नी है और साथ में जो बच्ची दिखाई दे रही है ये इनकी बेटी है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक बेहद खौफनाक कहानी छिपी हुई है। दरअसल देविका चंद्राकार ने अपने पति युपेश का कत्ल कर दिया और हत्या करने के बाद 6 महीने तक दृश्यम मूवी की तरह पति की डेड बॉडी एक गड्ढे में छिपा कर रखी। इस वारदात में पत्नी देविका अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लोग और शामिल थे। दिसंबर के महीने में पत्नी ने मर्डर किया और अब मई में पुलिस ने इस वारदात का पर्दाफाश किया। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला, पत्नी ने क्यों अपने खुशहाल परिवार की जिंदगी उजाड़ी? दूसरा, क्यों अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया? और तीसरा, पत्नी के अलावा और कौन इस वारदात के पीछे छिपा हुआ है? चौथा, क्यों मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को गड्ढे में छिपाया गया? बात करें 5वें सवाल की, तो कैसे पुलिस ने इस वारदात से पर्दा उठाया? क्योंकि पत्नी ने दृश्यम मूवी की तरह लाश को छिपाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था। चलिए आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर आपको बताते हैं। युपेश चंद्राकार छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बिरकोनी गांव के रहने वाले हैं। वहां पर ये खेती करते थे, साथ ही इनका पत्थर का बिजनेस था। वहीं इनकी पत्नी देविका सरकारी स्कूल में टीचर थी। वारदात से कुछ समय पहले युपेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर महासमुंद शहर में आ गए, क्योंकि यहाँ उनकी बेटी स्कूल में पढ़ा करती थी। अब बेटी को रोजाना गांव से आने में दिक्कत होती थी, इसलिए परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। युपेश समय समय पर खेती के लिए गांव जाया करते। इसी बीच पत्नी देविका की मुलाकात महासमुंद में बगल के मकान में रहने वाले मुकुंद त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति से हो गई और यह आदमी युपेश की मौत का असली मास्टरमाइंड था। पहले देविका और मुकुंद के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया, लेकिन इसकी खबर पति युपेश को लग गई। इस बात से खासा नाराज युपेश वारदात के दिन यानी 8 दिसंबर 2023 को शराब पीकर घर पर आया। उस दिन युपेश ने शराब के नशे में सारा सच उगल दिया और देविका से जवाब मांगा। युपेश की बात सुन देविका बहुत चक्की रह गई। फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिस दौरान युपेश ने देविका पर हाथ उठा लिया। गुस्से में तिलमिलाई देविका ने पास ही रखे डंडे से युपेश के सिर पर जोरदार वार किया, जिसके कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। युपेश के बेहोश हो जाने से देविका घबरा गई और उसने प्रेमी मुकुंद को फोन कर अपने घर पर बुलाया। मुकुंद जैसे ही घर आया, देविका ने उसे पूरी कहानी बता डाली। इसके बाद दोनों ने विचार विमर्श किया और सोचा क्यों न इस वारदात को मौके में बदल लिया जाए और युपेश को मौत के घाट उतार दिया जाए। देविका ने साथ ही अपनी मां को भी मौके पर बुला लिया। दरअसल देविका की मां अंजनी चंद्राकार को देविका और मुकुंद के रिश्ते के बारे में पता था और वो देविका के घर पर बार बार आया करती थी। इसके बाद देविका, मुकुंद और अंजनी तीनों ने मिलकर युपेश को पलंग पर लिटाया। फिर देविका बेटी को लेने स्कूल चली गई। इसी दौरान मुकुंद बेहोश युपेश को अपने बगल के घर ले गया। वहां जाकर उसने इंसानियत को परे कर युपेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके चेहरे को कपड़े से बांध दिया। साथ ही उसने दुकान से नायलॉन की रस्सी खरीदी और डेड बॉडी को बांधकर बड़ी सी पॉलिथीन में पैक कर दिया। अब मुकुंद और देविका ने युपेश का मर्डर तो कर दिया, लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाना है। वहीं दूसरी तरफ बेटी लगातार देविका से पूछ रही थी कि पापा कहाँ हैं। इस पर देविका कहती थी कि पापा गांव गए हैं, जल्द ही लौट आएंगे। इसके बाद देविका और मुकुंद के दिमाग में बेहद खौफनाक प्लान आया। उन्होंने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दृश्यम मूवी की मदद ली। वारदात से 2 दिन बाद यानी 10 दिसंबर 2023 को दोपहर मुकुंद ने रिक्शे वाले को बुलाया और डेड बॉडी को पेटी में डालकर घर से 2 किलोमीटर दूर लोहानी बिल्डिंग स्थित अपने किराए के ऑफिस में ले गया। वहां पर बॉडी को छोड़ ऑफिस का ताला मार मुकुंद घर वापस आ गया। ऑफिस की बिल्डिंग के बगल में ही एक नए भवन का निर्माण चल रहा था, जहां से उसने गड्ढे खोदने के औजार लिए। 10 दिसंबर की रात को ही मुकुंद फिर से ऑफिस आया और साथ ही देविका बेटी को घर पर सुलाकर अपनी मां के साथ प्रेमी मुकुंद के पास गई। इसके बाद मुकुंद और देविका ने मिलकर 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदा। इस दौरान देविका की मां वहीं खड़ी थी और आसपास की चीजों पर नजर रख रही थी। रात में गड्ढा खोदने के बाद तीनों लोग ऑफिस में ताला लगाकर वापस अपने अपने घर चले गए। अब अगले दिन यानी 11 दिसंबर को आरोपी महिला देविका चंद्राकार ने किराने की दुकान से एक बोरी नमक खरीदा
फिर रात के समय में तीनों लोग ऑफिस दोबारा गए और खोदे गए गड्ढे में पहले नमक डाला, फिर पेटी से युपेश की बॉडी निकालकर उस गड्ढे में दफना दी। किसी को पता न चले, इस बात का ध्यान रखते हुए आरोपियों ने गड्ढे के ऊपर टाइल्स भी बखूबी बारीकी से लगाए। अब आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले युपेश का मर्डर किया, फिर उसकी डेड बॉडी भी ठिकाने लगा दी। लेकिन इस वारदात का किसी को पता न चले, इसके लिए शातिर देविका ने 14 दिसंबर को पुलिस के पास जाकर अपने पति युपेश की मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने इस केस को सीरियस लिया और जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। फिर दिमाग में एक बात खटकी कि युपेश की पत्नी देविका ने जब से मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है, अभी तक वो एक बार भी पति के केस के स्टेटस के बारे में पूछने पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने देविका और उसके आसपास के इलाके में नजर रखनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि देविका का उसके पड़ोसी मुकुंद के साथ अफेयर है। पत्नी घटना की जब रिपोर्ट की थी गुम इंसान की, उसके पश्चात थाने एक बार भी नहीं आई थी, ना अपने पति के संबंध में कोई उसने पूछताछ की। मुखबिरों द्वारा ऐसा सूचना मिला कि कुछ संदिग्ध है ये व्यक्ति, आरोपी जो है, इस पर सादी वर्दी में घर के आसपास मुखबिर लगाए गए और उन्होंने कुछ ये जानकारी दी इनके संबंधों के संबंध में। साइबर की टीम को भी लगाया, साइबर प्रभारी संतोष सिंह। उसके बाद ये प्रोबेशनर डीएसपी मोनिका श्याम, साइबर प्रभारी प्रकाश सिंह जो प्रधान आरक्षक है, एक टीम बनी और जिनको एसपी साहब के द्वारा लगातार गाइडेंस दिया गया। उसके पश्चात इनको बुलाया गया, पूछताछ पे कबूल कर लिया इसने अपना जुर्म। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और दोनों ने इस बात को कबूला कि दोनों के बीच अफेयर है और इन्होंने युपेश की हत्या की है। फिर पुलिस ने मुकुंद के ऑफिस में जाकर वो गड्ढा खुदवाया जहां देविका और मुकुंद ने युपेश की डेड बॉडी को छुपाया था। गड्ढा खुदवाकर पुलिस ने युपेश की बॉडी को निकलवाया। पुलिस ने साथ ही देविका की मां अंजनी को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने युपेश के भाई को वारदात की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उसने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड के लिए भेज दिया है। अरविंद यादव के साथ क्राइम तक।